नमस्कार मित्रों, मैं थाना नाम प्रिया वेदांत की क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2025-26 मैथ सब्जेक्ट का पेपर, जिसको अपन आज एनालाइज करेंगे। तो ये नहीं करते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं भाग अ से, जिसमें 1 से लगाकर 10 तक 29 प्रश्न थे, जिसमें पहले प्रश्न था कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर सी, पाई। फिर बिंदु 2 व 3 का भुज है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा ए 2। नेक्स्ट है त्रिभुज, तीसरा है त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी सही हो जाएगा। फिर चौथा है हीरोइन के सूत्र किसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिभुज का। फिर एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है, हाँ तो क्या है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4πr2, 4πr²। नेक्स्ट है छठा है वर्ग अंतराल 150 सॉरी 140 150 का वर्ग चिन्ह है, तो इसका वर्ग छठे का आंसर हो जाएगा बी 150। क्या हो जाएगा, 100 छठे का हो जाएगा बी 145। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है एक त्रिभुज की सभी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का परिमाप है, तो 8वें का हो जाएगा, 8वें होएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है नवा शंकु का वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल है, तो इसका हो जाएगा पाई पाई आर एल, बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी राइट। नेक्स्ट है 10वां वर्ग अंतराल 40-50 से ऊपर सीमा है, तो 10 से का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी 50। ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। पहला हो जाएगा 11वें का, 11वां हो जाएगा 0.61 संख्या है, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। नेक्स्ट है 12वां है बिंदु 5 और 4 की एक्स अक्ष से दूरी है होगी, एक्स अक्ष से दूरी की क्या हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगा 4, क्या होगी 4। नेक्स्ट है पूर्व कोणों का योग होता है, पूर्व कोणों का योग 90 डिग्री होता है, कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री। नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज में भुजाएं बराबर होती है, एक समबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाएं होती है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो बराबर भुजाएं होती है। नेक्स्ट है इसका 14, एक समबाहु त्रिभुज में दो, इसका सॉरी इसका आंसर हो जाएगा एक समबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, क्या हो जाएगी, दो भुजाएं बराबर होती है। फिर एक समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं, क्या होता है, इसमें आएगा बराबर। नेक्स्ट नेक्स्ट एक वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से समान, इसका क्या हो जाएगा, समान दूरी पर होती है। नेक्स्ट है 17 हीरोइन का सूत्र ज्ञात होता है, हीरोइन का क्या सूत्र होता है, तो हीरोइन का सूत्र होता है अंडर रूल एक्स एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ये होता है हीरोइन का सूत्र। नेक्स्ट है 18वां आयत चित्र में सभी आयतों की चौड़ाई होती है, आयत चित्र में सभी आयतों की चौड़ाई बराबर होती है, क्या होती है, बराबर। नेक्स्ट है 19वां है बहुपद पी एक्स बराबर एक्स 5 का शून्य ज्ञात करो, तो 19वां का हो जाएगा एक्स बराबर 5, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 5। 20वां है
रैखिक समीकरण -2x प्लस 3y बराबर 6 को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और a b और c का मान कीजिए। तो इस a b और c का मान ज्ञात करना है आपको। तो पहले तो लिख देंगे हम 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, फिर बाद में आंसर में लिखेंगे a बराबर, इसका आंसर आएगा वो a बराबर -2, b बराबर 3, c बराबर -6। ये इसके आंसर हो जाएगा 20वें के। नेक्स्ट चलते हैं अपन 21वें पर। 21वां निम्न आकृति में ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर है सी डी के, कोण ए पी क्यू 50 डिग्री और कोण पी आर एल बराबर 127 डिग्री है। तो एक्स वाई का मान दीजिए। तो आपको इसमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना था। तो 21वें में एक्स बराबर हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 50 डिग्री और वाई बराबर हो जाएगा 77 डिग्री। नेक्स्ट है 22वां आपने कर लिया होगा, 23वां भी कर लिया था आपने, 24वां और 25वां। 25वां है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 25 में आप क्षेत्रफल याद करेंगे तो 8 अंडर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है 26वां, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 26 के अंदर आंसर आपको आने चाहिए थे 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा 26 का। 27वां था आपके निम्न सारणी में वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो आपके पहले में आएगा 145, पहले में आ जाएगा 145, दूसरे में आ जाएगा 155, 155, तीसरे में आ जाएगा 165, चौथे में आ जाएगा 175, उसके बाद में आ जाएगा 185, उसके बाद में आ जाएगा 195। यदि ये आपके आंसर आ रहे हैं तब आपका राइट है। ये नेक्स्ट है 27वां निम्न सारणी, तो 28वां जो उसमें बताया 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि आपका आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है तब तो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 29वां, एक राज्य के विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों का परिणाम नीचे दिए गए हैं। तो उपयुक्त सारणी के किस प्रकार का आलेख उचित होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका दंड आरेख। क्या हो जाएगा? दंड आरेख उचित होगा। नेक्स्ट है किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है? तो किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है? तो इसमें हो जाएगा ए 75 सीटें। क्या हो जाएगा? ए बराबर 75 सीटें।
नेक्स्ट है 29 के बाद में तीसरा है 1/2 प्लस कोष्टक 3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो तीसरे के आंसर, तीसरे के अंदर पहले का हो जाएगा कोष्टक 3x प्लस y2। दूसरे का हो जाएगा 2y माइनस 1 स्क्वायर। तीसरे का हो जाएगा 5x/2 माइनस 2 3 कोष्टक 5x/2 प्लस y3। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 21वां उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से किन्हीं दो का गुणनखंड कीजिए। इनमें से आपको किन्हीं दो का गुणनखंड करना था। वो 32वां निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है? निम्न बिंदु कौन से? तो पहले में आ जाएगा प्रथम, दूसरे में आ जाएगा तृतीय और तीसरे में आ जाएगा चतुर्थ। नेक्स्ट है 33 वाला 33 नंबर समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 ये 3 हल कीजिए। तो इसके 3 हल करने थे, तो इसमें आपके पहले में तो आपका आने चाहिए था 0 7, दूसरे में आने चाहिए आपके 1 5 और तीसरे में आपके आने चाहिए 2 3। यदि ये आंसर आपके आ रहे हैं तो आपके राइट है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन जिसका आंसर निम्न पदों का परिभाषा लिखिए। तो समांतर रेखा है, रेखाखंड और वृत्त की त्रिज्या। तो इसके परिमाप लिखना है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो परिमाप आएगा कौन ए बी बी ए सी बराबर 30 डिग्री। नेक्स्ट है 36वां आपको करना था। फिर 36वां है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपके यदि 264 सेंटीमीटर 264 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है तब आपका राइट आंसर है। 36 के बाद में 36 का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर आपके अंदर आपकी यदि 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। 37 के अंदर 38 है। 38 है एक शंकु के आकार का तंबू 10 मीटर ऊंचा है। उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है तथा तंबू की पीएफ ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा 37 के अंदर आपको करना था। अभी 40वां है। यदि 40 के अंदर आपके इसमें 38 में 38 में इसमें आंसर आ जाएगा आपके 26 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? ये 26 सेंटीमीटर।
तो 20 सेंटीमीटर आपके आंसर आ जाएगा 38वें। नेक्स्ट है 39वां करना था आपको, और 40वां का मैं बताता हूँ। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर यदि आपके 5500 सेंटीमीटर आ रहा है तो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है 41। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ की कलई कराने का वेग ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आपके यदि आपके 27.46 रुपये आएगा तो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है 42 आपको करना था, ग्राफ बनाना था। 43 में आपने भी ग्राफ बनाना था। 44वां है एक दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई क्यूब में आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर यदि आपके यदि 22.46 mm क्यूब आ रहा है तो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है 43। और इस प्रकार से आपको पेपर कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार वीडियो प्राप्त करने के लिए संस्कृत विद्यार्थी क्लासेस को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसे शानदार वीडियो आपको पास में निरंतर आते रहे। धन्यवाद।